इस कहानी के शुरुआत में हमें एक 14 साल की लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम वॉयलेट है। वॉयलेट को नई नई चीज़ें इन्वेंट करने का बहुत शौक होता है। वॉयलेट के छोटे भाई का नाम क्लॉज होता है जो हमेशा किताबें पढ़ता रहता है, और सबसे छोटी बहन सनी जो कोई भी चीज़ देखती है तो उसे खाना शुरू कर देती है। दरअसल एक मिस्टीरियस आग ने इनके घर को जला दिया था जिसमें इनके माँ बाप भी मारे गए। अब जो इनका फैमिली बैंकर होता है जिसका नाम मिस्टर पो है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो उन्हें सही जगह पे पहुंचा दे। बैंकर इन्हें इनके घर के इनके जो सबसे करीबी रिश्तेदार है जिसका नाम काउंट ओलाफ है उसके पास ले जाते हैं। दरअसल वो एक स्टेज एक्टर है और उसका बस एक ही इरादा है कि किसी भी तरह से वॉयलेट और उसके परिवार की जितनी भी संपत्ति है उन सबको हड़प ले। लेकिन जब तक वॉयलेट 18 साल की नहीं हो जाती, बैंक के पास ही इनकी संपत्ति की पूरी देख रेख होगी। अब बैंकर इन तीनों बच्चों को काउंट ओलाफ के पास छोड़कर चला जाता है। ये घर दिखने में बहुत ही भयानक होता है क्योंकि चारों तरफ मकड़ी के जाले होते हैं। कई जगह से घर टूटा भी हुआ होता है और इस जगह में एक ऐसा कमरा होता है जिसमें काउंट ओलाफ बच्चों को जाने से मना कर देता है। अब क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा होता है इसलिए काउंट ओलाफ उन तीनों बच्चों को कहता है कि तुम्हें आज घर को साफ करना होगा, और ये तीनों के तीनों बच्चे घर को साफ करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद यहाँ पर काउंट ओलाफ की कई और दोस्त भी आ जाते हैं। वो काउंट ओलाफ की तरह ही बुरे होते हैं और अब काउंट ओलाफ बच्चों से कहता है कि तुम्हें खाने के लिए कुछ बनाना होगा। और जब ये बच्चे किचन में जाते हैं तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ये पूरी मेहनत से पास्ता बनाते हैं लेकिन फिर भी काउंट ओलाफ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि तुम्हें कोई काम करना नहीं आता। वो वॉयलेट के भाई क्लॉज को एक थप्पड़ भी मारता है। ये बच्चे पहले ही अपने माँ बाप की मौत की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इनके पास रहने के लिए भी कोई भी घर नहीं है, इसीलिए ना चाहकर भी इन्हें यहीं पर रहना होगा। अब क्योंकि घर बहुत ज़्यादा हॉन्टेड होता है इसीलिए वॉयलेट अपने दिमाग से यहाँ पर एक टेंट बनाती है जिसके अंदर ये तीनों भाई बहन सो जाते हैं। अगली सुबह काउंट ओलाफ इन तीनों भाई बहनों को कोर्ट में ले जाता है और वहाँ पे जज से कहता है कि मैं इनका लीगल गार्जियन हूँ, इनकी पूरी कस्टडी अब मेरे पास है। कोर्ट भी इसकी बात को मान जाती है और वो काउंट ओलाफ को लिखित में दे देती है कि तुम इसके लीगल गार्जियन हो। और अब क्योंकि काउंट ओलाफ इन बच्चों का लीगल गार्जियन बन चुका है तो इनकी मौत के बाद जितनी भी संपत्ति होगी वो सब इसी के नाम होगी। इसलिए वो अपनी कार को रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा कर देता है और अंदर से दरवाज़ा लॉक करके यहाँ से निकल जाता है। और कार के अंदर ये तीनों बच्चे हैं। तभी इन बच्चों को पता चलता है कि इस ट्रैक पर एक ट्रेन आने वाली है जिस ट्रैक पर इनकी कार खड़ी है। ये बैंकर को कॉल भी करते हैं पर बैंकर की कार भी रेलवे ट्रैक के आसपास ही होती है जिस वजह से ट्रेन की आवाज़ से उन्हें बच्चों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। और अब ये जल्दी तीनों के तीनों गाड़ी से नहीं उतरे तो इनकी जान चली जाएगी। यहाँ पर गाड़ी में वॉयलेट देखती है कि एक छोटा सा स्टैचू होता है जो स्प्रिंग से हिल रहा होता है। वो उस स्प्रिंग को एक रस्सी से बांधती है और ट्रैक के पास जो हैंडल होता है जिससे ट्रेन के ट्रैक को बदला जाता है, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे ट्रेन को भेजना हो तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो इंस्ट्रूमेंट उसने बनाया होता है वो उसे ट्रैक के हैंडल पे फेंकती है और हमें दिखाया जाता है कि सामने से एक ट्रेन आ रही है और कुछ ही देर में इनकी गाड़ी से टकरा जाएगी। पर इससे पहले कि ऐसा होता, वॉयलेट एक ट्रैक के हैंडल को प्रेस करती है, इसे खींच देती है जिससे ट्रैक बदल जाता है और ट्रेन दूसरी पटरी पर चली जाती है। अब यहाँ पर इनका बैंकर भी आ जाता है जो ये देखकर हैरान होता है कि इनकी गाड़ी ट्रैक के बीचों बीच खड़ी है। लेकिन बैंकर एक बेवकूफ़ इंसान है। जब वो वॉयलेट की सबसे छोटी बहन सनी को गाड़ी की अगली सीट पर देखता है तो उसे लगता है कि काउंट ओलाफ ने सबसे छोटी बेटी यानी सनी को गाड़ी चलाने की इजाज़त दी है। काउंट ओलाफ भी वहाँ आ जाता है। बैंकर कहता है कि तुम्हें इतनी छोटी बच्ची को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। हालांकि ये बच्चे उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं कि काउंट ओलाफ ने उन्हें मारने की कोशिश की है, लेकिन बैंकर अपनी बेवकूफ़ी के कारण इन बच्चों की बात को समझ ही नहीं पाता। लेकिन वो तय कर चुका है कि इन बच्चों को अब इनके दूसरे रिलेटिव के पास ले जाएगा जिनका नाम मॉन्टगोमरी है। ये एक हर्पिटोलॉजिस्ट है। दरअसल ये स्नेक्स के ऊपर, फ्रॉग्स के ऊपर अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और अब बच्चे इनके घर पहुंच जाते हैं जहां वो देखते हैं कि अजीब अजीब से मेंढक होते हैं। यहाँ पर बहुत तरह के सांप भी होते हैं और मॉन्टगोमरी इन बच्चों को एक बहुत खतरनाक वाइपर से, जो कि एक जायंट स्नेक है, उससे मिलवाता है जो एक बहुत बड़े पिंजड़े के अंदर होता है। जैसे पिंजड़े का दरवाज़ा खोला जाता है वो बच्चों की तरफ बढ़ता है जिससे बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बड़ी आसानी से मॉन्टगोमरी उस स्नेक को पकड़ लेता है
और वो इन तीनों बच्चों को बताता है कि ये स्नेक कभी किसी इंसान को नहीं मार सकता, ये ह्यूमन फ्रेंडली स्नेक है। दरअसल मॉन्टगोमरी जो इन बच्चों का अंकल है वो बहुत अच्छा इंसान होता है और इन बच्चों से बहुत प्यार भी करता है। अब अगली सुबह एक आदमी इनके घर आता है जिसका नाम होता है स्टेफियानो। दरअसल ये असिस्टेंट की जॉब के लिए यहाँ पर आया है जिसे मॉन्टगोमरी ने ही बुलाया था, लेकिन ये वो आदमी नहीं होता जिसे मॉन्टगोमरी ने बुलाया था। एक बहरूपिया है और ये बहरूपिया होता है काउंट ओलाफ, जो कि एक एक्टर है। वेश बदलकर इन तीनों बच्चों को मारने के लिए आया है। हालांकि इससे बच्चे पहचान जाते हैं और वो इशारों में अपने अंकल को बताने की कोशिश भी करते हैं कि ये एक बहरूपिया है, ये काउंट ओलाफ है, लेकिन मॉन्टगोमरी इन बच्चों के इशारों को समझ नहीं पाता। अब बच्चे स्नेक के ऊपर एक कोड मैसेज लिखते हैं और मॉन्टगोमरी तक पहुंचाते हैं। मॉन्टगोमरी उस मैसेज को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर जो उसका असिस्टेंट आया है वो एक बहरूपिया है, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। मॉन्टगोमरी अचानक से गायब हो जाता है और बच्चे जब मॉन्टगोमरी को ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो यहाँ पे पुलिस को बुलाते हैं और जब इन्वेस्टिगेटिंग होती है तो पता चलता है कि मॉन्टगोमरी की मौत उस बड़े वाइपर स्नेक के काटने से हुई है। ये जानकर बच्चे पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंकल ने उन्हें बताया था कि ये स्नेक किसी भी इंसान पे हमला नहीं करता। वो ये बात पुलिस को और बैंकर को बताने की कोशिश भी करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो बहरूपिया है वो काउंट ओलाफ है, लेकिन बच्चों की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। तभी सनी उस स्नेक के पास यानी कि जायंट वाइपर के पास जाती है। जायंट वाइपर उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। ये देखकर सबके सब हैरान हो जाते हैं, पर अब उन्हें भी समझ में आ चुका है कि बच्चे सच कह रहे हैं और यहाँ पे जो असिस्टेंट है वो काउंट ओलाफ है। पर इससे पहले कि वो काउंट ओलाफ को पकड़ते, काउंट ओलाफ यहाँ से भाग जाता है और इसके बाद बैंकर इन तीनों बच्चों को लेकर तीसरे गार्जियन के पास ले जाता है, जो कि एक लेडी है जिसका घर समुद्र के पास चट्टान पर एक लकड़ी से बना है। अब ये तीनों के तीनों बच्चे घर के अंदर आ जाते हैं और इन तीनों की आंटी जो है, जो नई गार्जियन है, वो इन तीनों बच्चों को घर दिखाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आंट घर के हर एक चीज़ से डरती है। उसे लगता है कि किसी भी चीज़ से उसकी मौत हो सकती है। दरअसल ये एक मेंटल डिजीज होती है जिसे पैनफोबिया कहा जाता है। अब इनकी आंट इन तीनों बच्चों को ऊपर कमरे में ले जाती है जहाँ पर बहुत बड़ी विंडो है जिससे इसने पूरी तरीके से बंद किया होता है। वो इन तीनों बच्चों को बताती है कभी भी इस विंडो को मत खोलना। अब शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इसलिए ये सब के सब अपने घर के लिए सामान ले रहे होते हैं। और ये जब मार्केट जाते हैं तो इनके पास सीप का एक कैप्टन आया होता है, जिसे देखते ही बच्चे समझ जाते हैं कि एक बहरूपिया है, ये काउंट ओलाफ है। ये बात वो अपनी आंटी को बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनकी आंटी इन बच्चों की बात समझ नहीं आती। काउंट ओलाफ इन बच्चों की आंटी को अपनी मीठी मीठी बातों से जाल में फंसा लेता है और बच्चों के मना करने के बाद भी आंट काउंट ओलाफ को अपने घर ले आती है। बच्चों को समझ आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है और कुछ देर बाद वो देखते हैं कि घर पर उनकी आंट कहीं नहीं है। और जब वो ऊपर वाले कमरे में जाते हैं जहाँ पर बहुत बड़ी विंडो है जिसे उसकी आंटी हमेशा बंद करके रखती थी, वो टूटी हुई होती है। वहाँ पे एक नोट भी लिखा होता है जिसमें आंट ने लिखा होता है कि वो अपनी जान दे रही हैं। वो समझ जाते हैं कि ये सब काउंट ओलाफ ने किया है, पर जब ये नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक होती हैं, जबकि वो जानते हैं कि उनकी आंट एक बहुत पढ़ी लिखी इंसान है, वो कभी भी ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर सकती। अब क्लॉथ जो हमेशा किताबें पढ़ता है वो समझ जाता है कि इन ग्रामेटिकल मिस्टेक के पीछे कोई हिडन मैसेज है, और जब वो उसे डिकोड करता है तो उसे केव का नाम मिलता है। ये समझ जाते हैं कि इनकी आंट अभी भी जिंदा है, वो उस केव में छुपी हुई है। पर इससे पहले कि ये घर से निकलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये सब के सब घर में फंस जाते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से इस घर से निकलकर एक बोट से उस केव की ओर निकल पड़ते हैं जहाँ पर इनकी आंट छुपी हुई है। और जल्दी ही ये उस केव तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर सच में इनकी आंट होती है, जो इन्हें देखकर बहुत खुश होती है कि बच्चों ने उसे ढूंढ लिया। अब वो अपनी आंट को लेकर बोट से वापस आ रहे होते हैं, तभी इनकी बोट पर बहुत सारे लीच अटैक कर देती हैं, जिससे ये डर जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि सामने से एक सीप आ रहा है। ये उस सीप को अपने पास बुलाते हैं, और जब ये सीप पास आता है तो ये सीप काउंट ओलाफ का होता है। वो बच्चों को तो सीप से खींच लेता है, लेकिन आंट को नहीं। आंट को नीचे से वहीं पे डुबा कर मार देती है। पर इससे पहले कि ये सब समंदर से बाहर निकलते, यहाँ पर बैंकर समंदर में ढूंढता हुआ इन बच्चों तक पहुँच जाता है। पर वो काउंट ओलाफ को नहीं पहचानता, क्योंकि काउंट ओलाफ ने अपने भेष बदला होता है। काउंट ओलाफ बैंकर को यकीन दिलाता है कि उसने बच्चों की जान बचाई है। हालांकि बच्चे बैंकर को बताने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये एक बेवकूफ़ बैंकर होता है।
वो इस बार भी इनकी बात को नहीं समझता। काउंट ओलाफ सबको कहता है कि मेरा एक ड्रामा होने वाला है, उन सब में तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। यहाँ पर इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, पर जब वो ड्रामे का नाम पढ़ते हैं जिसका नाम होता है द मार्वलस मैरिज, बच्चे को समझ में आ जाता है कि काउंट ओलाफ का प्लान क्या है। दरअसल ड्रामे में वो वॉयलेट से शादी करेगा, जो दुनिया के लिए नकली पर बाद में असली मानी जाएगी। अब वॉयलेट और क्लॉज जो काउंट ओलाफ के सामने होते हैं, वो वॉयलेट कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, और वैसे भी ये एक ड्रामा है, असली शादी के लिए असली जज की ज़रूरत होती है। काउंट ओलाफ बताता है कि मेरी नेबर जो कि एक असली जज है, वो इस प्ले में, इस नाटक में एक जज का रोल प्ले कर रही है। सभी को लगेगा कि ये एक प्ले है, एक नाटक है, पर हमारी शादी असली में हो जाएगी। वॉयलेट कहती है मैं कभी भी उस पेपर पे साइन नहीं करूँगी। और तब काउंट ओलाफ बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन सनी, जो इस वक्त मेरे कब्जे में है, उसे मैंने इस बिल्डिंग के टॉप पे एक पिंजरे पे बंद किया है, और अगर तुमने किसी को कुछ बताया या पेपर पे साइन नहीं किया तो मैं उसे ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। हालांकि वॉयलेट उससे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं है, और प्ले शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो सीन आ जाता है जहाँ काउंट ओलाफ को वॉयलेट से शादी करनी है। वहीं क्लाउस को दिखाया जाता है जो अपनी बहन सनी को बचाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी बहन सनी है। वहाँ पर देखता है कि एक बहुत बड़ी विंडो है जो आँख की शेप की है, और उसकी आँख के बीच में जो आई बॉल होता है वो एक लेंस है, यानी कि उस लेंस से किसी को भी जलाया जा सकता है। सबसे पहले वो अपनी बहन सनी को बचाता है, और अब वो उस लेंस को ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि ये सूरज के बिल्कुल सामने है, और उनके घर में जो आग लगी थी, जिस आग में इन बच्चों के माँ बाप मारे गए थे, वो आग काउंट ओलाफ ने इसी लेंस से लगाई थी, और अब वो काउंट ओलाफ से बदला लेना चाहता है। वहीं काउंट ओलाफ और वॉयलेट को दिखाया जाता है जो प्ले में जज के सामने शादी कर लेते हैं, और जब उसकी शादी हो जाती है, सर्टिफिकेट पे साइन हो जाता है, तो काउंट ओलाफ खुश हो जाता है। वहाँ पर बैंकर और सभी आसपास के लोग होते हैं। काउंट ओलाफ सबको चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुमने इन बच्चों की बात नहीं सुनी, और अब हमारी शादी जज के सामने हो चुकी है, जिसका प्रमाण मेरे पास ये लीगल मैरिज सर्टिफिकेट है। वो इस सर्टिफिकेट के साथ बहुत खुश हो रहा होता है। वहीं क्लॉज को दिखाया जाता है जो उस आँख से, जिस पर लेंस है, जिस लेंस से इनका घर को जलाया गया था, उसी लेंस की मदद से काउंट ओलाफ के हाथ में जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है उसे जला देता है। काउंट ओलाफ कुछ भी नहीं कर पाता, और अब सबको पता चल चुका है कि आज तक बच्चों ने जो भी कहा था वो सच कहा था, और जितने भी क्राइम हुए हैं वो काउंट ओलाफ ने ही किए हैं, इसलिए उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। पर इसकी असली सजा देने से पहले जज कहता है कि उसको उसी तरीके से टॉर्चर किया जाए जिस तरह से इसने बच्चों को किया था। इसके बाद उसे ट्रेन पर बांध दिया जाता है, उसे नीचे से कटवाया जाता है, उसे बच्चों के आंट के घर से ऊपर से नीचे से फेंका जाता है। काउंट ओलाफ को बहुत बुरी टॉर्चर करके अब उसकी असली सजा सुनाई जाएगी। वहीं बैंकर को दिखाया जाता है जो इन बच्चों को इनके अगले गार्जियन के पास ले जाना चाहता है, जो कि यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए वो इन बच्चों को इनके घर पर आखिरी बार लाता है, जो कि पूरी तरीके से जला हुआ है। और जब वो अपने घर को देख रहे होते हैं तो तभी एक लेटर आता है, और उससे पता चलता है कि इनके माँ बाप एक सीक्रेट सोसाइटी के हिस्सा थे। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म 2004 में रिलीज़ हुई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।